स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीटीएस। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर 2 फिजिक्स क्लास 11th का जनरली ये 15th और 16th लेक्चर है, जिसमें हम लोग बात करेंगे वर्नियर कैलिपर्स के बारे में, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं पेपर में। स्कूल के पेपर में तो पूछ ही लेते हैं, ठीक है, स्कूल्स में, और अगर आप जेई के लिए या आईटी के लिए प्रिपेयर करते हो तो उसमें भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। वर्नियर कैलिपर्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस रखे हुए हैं, ठीक है। उसके लिए हमें जानना है कि वर्नियर कैलिपर्स होते क्या है, वर्नियर कैलिपर्स दिखता कैसा है, और एग्जैक्टली वर्नियर कैलिपर्स के जो लीस्ट काउंट वगैरह है उसको कैसे निकाला जाता है, ठीक है। आज हम लोग बेसिकली उस पर बात करेंगे। वीडियो पूरा देखना ताकि उसका कॉन्सेप्ट एक बार में आपके पास आ जाए, दोबारा इसको देखने की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है। वर्नियर कैलिपर्स का कॉन्सेप्ट बहुत छोटा भी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आसान भी है, बहुत ज्यादा आप समझ जाओगे आराम से। देखो, वर्नियर कैलिपर्स को अगर हमें समझना है तो हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा ऑर्डिनरी स्केल, जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में पड़ा हुआ होता है, ऑर्डिनरी स्केल, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि ऑर्डिनरी स्केल जो होता है आपको वो कैसा होता है, ठीक है। चलो बात करते हैं ऑर्डिनरी स्केल। तो ऑर्डिनरी स्केल कुछ ऐसा होता है, आपकी जो ज्योमेट्री बॉक्स में रखा हुआ कुछ ऐसा है कि देखो, उसमें जो है वो यहां पे 0 लिखा होता है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ इस तरह से मार्क होता है, और यहां पर होता है 1 लिखा हुआ, फिर ऐसे स्टार्ट हो जाता है 1 2 3 4, ठीक है, 5, ये थोड़ा मोटा होता है 5 वाला जो होता है, फिर 6 7 8 9, फिर से 10 वाला, तो यहाँ पे 2 लिखा रहता है। तो आप देख रहे हो इसमें कि इसमें 0 से लेकर के 1, ये सेंटीमीटर में, ये क्या है 1 सेंटीमीटर यहाँ पर, फिर ये 2 सेंटीमीटर, इस तरह से। तो मतलब जो आपका स्केल है ना वो सेंटीमीटर में मेजर करता है, उसकी जो यूनिट है वो सेंटीमीटर है। तो देखो, यहां से 0 से 1 तक में आप खुद बताओ कि 1 सेंटीमीटर में कितने सेक्शंस हैं। आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 सेक्शन है, ठीक है। तो देखो, अब आप फॉर एग्जांपल इससे कुछ मेजरमेंट करते हो। अब मेजरमेंट करते हो तो इसमें आप लिखते हो कि जैसे कोई लाइन का मेजरमेंट कर रहे हो आप लोग, तो आप लोग लाइन का मेजरमेंट करते हुए देखते हो, लिखते होगे आप कि 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर है ना, 8 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर। आपने कभी ऐसा लिखा है कि 9.34 सेंटीमीटर? नहीं, आप 9.3 सेंटीमीटर लिख सकते हो। जैसे मान लो कि एक स्केल, एक रॉड है उसकी आप, या एक लाइन है उसकी मेजरमेंट कर रहे हो, और लाइन आया ये यहां तक, फॉर एग्जांपल इसके ठीक यहां पर आया, इसके सामने आया, ठीक है। तो आप लिखते हो 1.123, 1.3 कितने सेंटीमीटर लिखते हो? 1.3 सेंटीमीटर। तो आप लोग कभी ये नहीं लिखोगे इसको कि 1.34 सेंटीमीटर, 2 डिजिट तक आप लिख ही नहीं सकते इस स्केल की मदद से मेजरमेंट्स को। तो देखो, फॉर एग्जांपल रॉड जो है वो यहां नहीं आया, फॉर एग्जांपल ये जो रॉड की लेंथ है वो कहीं यहां तक है, ठीक है। रॉड की लेंथ कहां है? यहां तक है। यहां तक मतलब ये कहीं ना कहीं इसके नीचे है, जस्ट इसके नीचे, अगर आप देख सकते हो तो इसके नीचे है। आप देखो ना, तो इसको हम 1.1 2 3 1.3 लिख सकते हैं, ना ही 1.4 लिख सकते हैं। ये 1.3 और 1.4 सेंटीमीटर के बीच की वैल्यू है। ये जो वैल्यू आ रही है बच्चों, ये 1 पॉइंट इसके बीच की। अब देखो, ये हो सकता है 1.35 हो सकता है 1.35 हो, या हो सकता है 1.36 हो, यानी हो सकता है, यानी 1.31 से लेकर के 1.32 33 34 35, इस तरह से 1.4 तक जा सकता है ये वैल्यू। अब इस रॉड की एक्चुअल लेंथ इस टाइम पर अभी आप नहीं निकाल सकते, या इस लाइन की एक्चुअल लेंथ इस टाइम पर अभी आप नहीं निकाल सकते, बिकॉज ये जो लेंथ है, ये जो रॉड है, ये जो लाइन है, इसकी लेंथ जो है वो सेकंड डिजिट में इंटर कर रही है, सेकंड डिजिट में। अब देखो, मैं ये क्यों बार बार कह रहा हूं कि 1 डिजिट 2 डिजिट में, तो देखो क्या है, हम इसकी लीस्ट काउंट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट का क्या मतलब? लीस्ट काउंट का मतलब होता है कि कोई स्केल जिसकी लीस्ट काउंट अगर गिवन होती है, तो इस लीस्ट काउंट का मीनिंग है कि वो स्केल छोटे से छोटा कितनी वैल्यू तक मेजर कर सकता है, छोटे से छोटा कितनी वैल्यू तक, ठीक है। अब मैं यहां पर लिखता हूं इसकी लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। देखो, लीस्ट काउंट के लिए क्या है कि इसमें आप बताओ मुझे कि इसमें 1 सेंटीमीटर में कितने सेक्शन है, 1 सेंटीमीटर में कितने सेक्शन है? 10 सेक्शन है। कितने सेक्शन है? 10। अच्छा, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 10 सेक्शन किसके लिए है, कितने सेंटीमीटर को मेजर कर रहा है? 1 सेंटीमीटर को। तो 1 सेक्शन इसका कितना मेजर करेगा? 1 सेक्शन, जस्ट ये कितना मेजर करेगा? ये चीज। तो एक, यही तो सबसे छोटी डिस्टेंस है जो मेजर कर सकती है ये स्केल। ये सबसे छोटी डिस्टेंस है जो इस स्केल से मेजर किया जा सकता है, और वो कितने के बराबर है? 1/10 सेंटीमीटर, या इसको मैं चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 0.1 सेंटीमीटर। दोस्तों, आप देख सकते हो कि कोई भी जो ऑर्डिनरी स्केल होता है वो छोटे से छोटा इतने लेंथ को मेजर कर सकता है, 0.1 सेंटीमीटर को, जो कि इसका एक सेक्शन है। हर सेक्शन, ईच सेक्शन इज इतना, दिस 0.1 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब यह है कि आप सेकंड डिजिट, देखो ना, लिस्ट काउंट ही 0.1 है,
2 डिजिट में तो इसका लिस्ट काउंट है ही नहीं। इसका मतलब ये है कि ये जनरली जो ऑर्डिनरी स्केल है वो सिंगल डिजिट तक ही, पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट तक ही मेजर कर सकता है, इसको बोलते हैं लीस्ट काउंट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से वर्नियर, तो आप वर्नियर कैलिपर्स का जो जनरली जो बात आई ना, वर्नियर कैलिपर्स का जो कॉन्सेप्ट आया वो इसी के बाद आया था कि भाई बहुत सारी चीजें जी, जैसे मान लो एक थ्रेड है तो थ्रेड की डायमीटर को नापना है, आप कैसे इस स्केल से नहीं मेजर कर सकते, उसकी डायमीटर बहुत ज्यादा छोटी होती है, बहुत पतली। जैसे आपको किसी बीकर की थिकनेस पता करनी है, किसी स्मॉल सिलेंडर की आपको डायमीटर पता करना है, किसी का डेप्थ पता करना है, तो बहुत छोटे छोटे क्वांटिटी के लिए आप इस चीज का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। तभी 1631 में पेरी वर्नियर ने इस वर्नियर कैलिपर्स को यानी कि इन्वेंट किया था, जिसके उन्हीं के नाम पर इसका नाम रख दिया गया था, वर्नियर कैलिपर्स। देखो वर्नियर कैलिपर्स के अंदर मैं डायग्राम थोड़ा सा यहां पे बनाने की कोशिश करता हूं, आप स्क्रीन पे भी डायग्राम दिख रहा होगा आपको कि जो इसमें बड़े बड़े जो ज्यादा सेक्शन, बड़े बड़े सेक्शंस वाले जो स्केल दिख रहे हैं वो हमारा मेन स्केल है, उसको क्या बोलते हैं, मेन। और जिसमें छोटे छोटे सेक्शंस वाले दिख रहे हैं वो हमारा वर्नियर स्केल कहलाता है। और आपको नीचे 2 जॉज नजर आ रहे हो, जॉज, इस जॉज को, ये जॉज पता है, इसके बीच में हम कोई भी छोटी सी एक छोटा सा स्फेयर रख दो, छोटी सी गोली रख दो, उसकी डायमीटर आप निकाल सकते हो। तो ये जॉज, इसको बोलते हैं जॉज। क्या बोलते हैं, ये 2 निकला होगा इस तरह से देखना, इसको बोलते हैं जॉज। इसके बीच में पकड़ के कुछ भी आप इसको मेजर कर सकते हो। 2 जॉज ऊपर ऐसे निकल रहे होंगे, 2 जॉज ऊपर निकल रहे हैं, तो इन 2 जॉज का काम होता है थिकनेस पता करना, थिकनेस या बोलो इंटरनल डायमीटर पता करना। कैसा, इंटरनल। ये 2 जॉज बाहर वाले जो थे, जो नीचे की तरफ है, वो एक्सटर्नल डायमीटर पता करता है, और 2 जॉज जो थे, वो 2 जॉज ऊपर लगे हैं, वो इंटरनल डायमीटर पता करते हैं, ठीक है। और जो सबसे नीचे एक लेंथ, इसकी दिख नहीं रहोगी पर नीचे सबसे पीछे एक ऐसा निकला होता है, एक रॉड सा निकला होता है ऐसा, ठीक है। तो ये रॉड क्या करता पता है, ये थिकनेस यानी कि सॉरी ये डेप्थ को पता करता है, ठीक है। तो इस तरह से वर्नियर कैलिपर्स दिखता है, ऐसा दिखता है, आप स्क्रीन पे दिख गया होगा आपको। अब मैं थोड़ा सा इसके वर्नियर स्केल और मेन स्केल की बात थोड़ा कर देता हूं ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाएगा। और उसका लीस्ट काउंट बस यही जानना है, उससे अलावा कुछ जानना भी नहीं होता है। लीस्ट काउंट क्या होता है ये चीज आपने देख लिया, नोट डाउन कर लीजिए इसको आप, ठीक है। ये था हमारा ऑर्डिनरी स्केल जो 2 डिजिट तक मेजर नहीं कर सकता। अब जो हम लोग वर्नियर कैलिपर्स की बात करने वाले हैं वो वर्नियर कैलिपर्स 2 डिजिट, जनरली 2 डिजिट तक मेजर कर लेता है। देखा जाए तो वो 3 डिजिट तक भी मेजर कर सकता है, पर 2 डिजिट तक जनरली वो मेजर कर सकता है। ये जेईई मेंस में आया क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा स्केल है जो जनरली 2 डिजिट तक मेजर कर ले, तो वो है वर्नियर कैलिपर्स, ठीक है। स्क्रू गेज एक होता है, तो स्क्रू गेज ना मिनिमम 3 डिजिट तक कर लेता है, लेकिन वो जनरली 3 डिजिट तक कर पाता है। लेकिन चाहे तो देखा जाए तो 8 डिजिट तक भी, यानी 8 डिजिट तक भी मेजर कर सकता है। तो ये भी जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है कि बताइए ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट, ऐसा कौन सा जनरली वो है स्केल है जो 3 डिजिट तक, पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक मेजर कर लेता है किसी भी चीज को, तो वो है हमारा स्क्रू गेज। वैसे आज हम वर्नियर कैलिपर्स को देखेंगे। तो वर्नियर कैलिपर्स में देखो जरा किस तरह का, मैं थोड़ा सा डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूं। देखो वर्नियर कैलिपर्स में इस तरह के सेक्शंस नजर आते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि इसका ये 1 है, ये 2, इस तरह से, ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये 10 डिवीजन हो गया वर्नियर कैलिपर्स के। उस पे ये हमारा मेन स्केल है। ये क्या है, मेन स्केल को मैं एमएस लिखता है, ठीक है, मेन स्केल है। और ये 1 मेन स्केल डिवीजन, 2 मेन स्केल डिवीजन, 3 मेन स्केल, ये डिवीजन है मेन स्केल का, ठीक है। चलो अब जो इसका ये जो हमारा नीचे जो मैं स्केल बनाने वाला हूं वो है हमारा वर्नियर स्केल कहलाता है। देखो इसके डिवीजन थोड़े छोटे होते हैं, ये 0 मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, ठीक है, ये 0 है। तो देखो यहां पर वर्नियर स्केल के डिवीजन देख लो, वर्नियर स्केल के डिवीजन ये है, ये वर्नियर स्केल के डिवीजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब अगर ये 0 से लेकर के 10, मतलब जहां तक यानी कि कितने डिवीजन हो गए बताना जरा। मेन स्केल का डिवीजन थोड़ा बड़ा है, देखो तो जहां तक मेन स्केल 10 खत्म हो रहा है, वहां तक जो हमारा ये है वर्नियर स्केल है वो 9 ही डिवीजन्स हो रहे हैं। इसमें कितने डिवीजन्स हो रहे हैं, ओनली 9 डिवीजन। मतलब कि मेन स्केल डिवीजन का 10 डिवीजन जो वर्नियर स्केल है उसका 10 डिवीजन के बराबर, 9 डिवीजन के बराबर है। वर्नियर स्केल का 9 डिवीजन और मेन स्केल का कितना डिवीजन हो गया, वो 10 डिवीजन। मतलब क्या देखा जाए तो देखो मैं नंबर लिख देता हूं यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 जो है हमारा ये किसके लिए, मेन स्केल के लिए। अब जरा वर्नियर स्केल का देखना, 1 ये 0 है,
2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब जहां पर मेन स्केल 9 कंप्लीट करता है वहीं जो वर्नियर स्केल है वो 10 कंप्लीट कर लेता है। बच्चों इट मींस दैट, इसका ये मीनिंग है कि जो वर्नियर स्केल है उसके डिवीजन्स बहुत छोटे होते हैं। जब तक मेन स्केल का 9 डिवीजन कंप्लीट होता है तब तक जो हमारा वर्नियर स्केल है वो 10 डिवीजन कंप्लीट कर लेता है अपना। क्लियर चीज? ओके, ठीक है। इसका मतलब जो वर्नियर स्केल है उसकी डिवीजन्स बहुत ज्यादा छोटी होगी। और एक चीज और मैं बता दूं, जो मेन स्केल है, ये मेन स्केल हमेशा सेंटीमीटर में होता है, पर जो वर्नियर स्केल है, ये हमारा वर्नियर स्केल है, ये क्या है? वर्नियर स्केल। इसके लिए कोई डिवीजन, कोई यूनिट नहीं होता, कोई यूनिट नहीं होता। क्लियर चीज? ओके। लेकिन इस यूनिट को निकालने का एक तरीका है, वो मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है ना। तो मेन स्केल देख लिया आपने, मेन स्केल कैसे होता है, और जो वर्नियर स्केल है हमारा वो देख लिया आपने कैसे होता है, ठीक है। लेकिन मेन स्केल पे तो सर सेंटीमीटर लिखा होता है, वर्नियर स्केल पे तो कुछ नहीं लिखा होता। क्लियर है? तो चलो देखते हैं कैसे इसका लीस्ट काउंट निकाला जाता है। लेकिन पहले आप देख लो कि देखो, लीस्ट काउंट निकालने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। देखो, मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 10 या ऐसे लिख दो उल्टा, पहले ऐसे कि 9 मेन स्केल डिवीजन, 9 मेन स्केल डिवीजन। ये महेंद्र सिंह धोनी नहीं है, ध्यान रखना। MSD मतलब मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। तो 9 मेन स्केल डिवीजन जो कि बराबर है कितना? 10 वर्नियर स्केल डिवीजन के। क्या मैंने सही लिखा है? अकॉर्डिंग टू दिस कि 9 मेन स्केल डिवीजन बराबर हो जाता है 10 वर्नियर स्केल डिवीजन के। कोई प्रॉब्लम है? नहीं ना? ठीक है, ओके। अब मैं इसमें चाहो तो लिख सकता हूं कि, या इसको उल्टा भी लिख सकते हो, अब चाहो ऐसे भी तो लिख सकते हो। देखो ना, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन, ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, 9 मेन स्केल डिवीजन। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। देखो, अभी आपके पास नहीं था, एक वर्नियर स्केल डिवीजन को अगर आप एक सेक्शन निकालना हो तो कितना सेंटीमीटर होगा आपको पता ही नहीं है। आपको तो यहां तो कोई यूनिट ही नहीं रखा वर्नियर स्केल के लिए, तो आप निकाल लो ऐसे। देखो, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, एक वर्नियर स्केल डिवीजन, मेन स्केल का एक डिवीजन 1 सेंटीमीटर का है मान लो फॉर एग्जांपल, तो वर्नियर स्केल का एक डिवीजन कितना? देखो कितना है, 9/10, 9/10 मेन स्केल डिवीजन। जनरली, ये जनरली बात हो रही है, ध्यान रखना। अब कभी ये ऑर्डिनरी जो इसकी बात हो रही है, वर्नियर कैलिपर की बात हो रही है, ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर। देखो, वर्नियर कैलिपर ऐसे भी आते हैं जिसमें जो वर्नियर स्केल है इसके बहुत सारे, मतलब ऐसा भी होता है कहीं पर कि वर्नियर स्केल के 60 डिवीजन मेन स्केल के जो है 50 डिवीजन के बराबर है। तो देखो, ये डिवीजन चेंज हो सकते हैं। हमेशा मेन स्केल बड़ा ही रहेगा और जो वर्नियर स्केल छोटा रहेगा, लेकिन डिवीजन कुछ भी हो सकता है। तो अभी मैंने ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर की बात की जिसमें सिर्फ हमेशा ऐसा ही आएगा। देखना, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर होगा 9 मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। यहां से एक वर्नियर स्केल डिवीजन आप निकाल सकते हो 9/10 मेन स्केल डिवीजन, यानी वर्नियर स्केल का एक डिवीजन कितना है भाई? 9/10 MSD के बराबर। अब MSD सेंटीमीटर में आप आराम से लिख सकते हो। तो इसका एक जनरल, तुम बोलो सर इसका एक जनरल फॉर्मूला बता दो, ठीक है। जनरल फॉर्मूला लिखो। जनरल फॉर्मूला में ऐसे बोल सकते हैं जैसे हाँ लिखा हमने, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर 9 मेन स्केल। मैंने अभी बोला कि 10, कभी कभी ये 10 कुछ और नंबर लिखा रहता है, यहां पर 9 है तो कुछ और नंबर लिखा रहता है। तो हम इसको ऐसा कर लेते हैं सर, हम इसको ऐसा कर लेते हैं, NVSD, N मान लेते हैं, कुछ भी हो सकता है यहां पर। NVSD बराबर MSD, ठीक है। या इसको हम ऐसे लिखते हैं, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर M/N मेन स्केल डिवीजन। ये एक फॉर्मूला बन गया हमारा। एक वर्नियर स्केल डिवीजन का फॉर्मूला है M/N MSD मेन स्केल डिवीजन। अब M क्या है? M क्या है भाई? M इज द मेन स्केल डिवीजन का पार्ट है ये। M क्या है? मेन स्केल। जैसे यहां पर मेन स्केल डिवीजन के 9 कंप्लीट हो रहे थे, तब जाके वर्नियर स्केल 10 कंप्लीट कर रहा था। तो कहीं कहीं रहेगा कि मेन स्केल M कंप्लीट कर रहा है तो वर्नियर स्केल N डिवीजन कंप्लीट कर रहा है। तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन जो हो जाएगा वो M/N मेन स्केल डिवीजन हो जाएगा। क्लियर चीज? ओके। तो इस तरह से जनरली हम लोग 1 वर्नियर स्केल डिवीजन को लिख सकते हैं। अभी लीस्ट काउंट नहीं आया, अभी तो हमने सिर्फ ये पता किया कि सर एक वर्नियर स्केल डिवीजन कितना काउंट कर सकता है। चलो अब एक बात बताओ, अभी मैं थोड़ा दूसरी चीज पे आता हूं। मैंने इसके एक सेक्शन को जरा जूम करता हूं, ठीक है, 0 से इस 1 को, इसके एक डिवीजन को उठाता हूं। किसके एक डिवीजन को? मेन स्केल के। तो मान लो कि मेन स्केल का एक डिवीजन है ये मान लेते हैं, ये कितना है? A है। ये क्या है? A। एक डिवीजन है A, इसको हम इस लेंथ को हमने A मान लिया, ठीक है। चलो, और वर्नियर स्केल का एक डिवीजन उठाया हमने, जाहिर बात है ये छोटा होगा। वर्नियर स्केल का एक डिवीजन क्या होगा? छोटा होगा थोड़ा सा। ये वर्नियर स्केल का एक डिवीजन है और ये वर्नियर स्केल का डिवीजन जो वो कितना है? मान लेते हैं B। ये कितना है? ये है B। ये कितना है? B। अच्छा, एक बात बताओ कि सबसे छोटी डिस्टेंस A है या B है?
ये वर्नियर स्केल के लिए है, सॉरी ये मेन स्केल के लिए है और ये वर्नियर स्केल के लिए है। अब बताओ सबसे छोटा कौन है, ए या बी? ना तो ए है ना तो बी है, देखो सबसे छोटा है सी। ये सबसे छोटी डिस्टेंस है, सबसे छोटी लेंथ है जो ये दोनों स्केल मिलके मेजर कर सकता है। और ये सी एक्चुअली पता है क्या है, ये सी है a माइनस बी, ये क्या है सी के बराबर है। ये सी कैसे आएगा, a पूरा माइनस में b, ये क्या है सी। और दोस्तों इसी को कहते हैं लीस्ट काउंट। कोई प्रॉब्लम है? इसी को क्या बोलते हैं? हमने क्या किया, वर्नियर मेन स्केल का एक डिवीजन उठाया, ठीक है, और वर्नियर स्केल का एक डिवीजन उठाए, एक डिवीजन हमने मेन स्केल के एक डिवीजन में से वर्नियर स्केल का एक डिवीजन माइनस कर दिया, तो ये क्या आया हमारा, लीस्ट काउंट आया। तो इसका मतलब सर लीस्ट काउंट को निकाला जा सकता है कैसे? देखो लीस्ट काउंट बराबर ए माइनस बी, ए माइनस ए क्या है, मेन स्केल डिवीजन हमारा, ठीक है। चलो तो ऐसा करते हैं सर, वन मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। चलो तो ऐसा करते हैं, मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन, यही तो है। एक मेन स्केल डिवीजन में से एक वर्नियर स्केल डिवीजन माइनस करोगे तो ये क्या आएगा, लीस्ट काउंट आएगा। जरा देखो, एक मेन स्केल डिवीजन, तो एक मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन किसके बराबर है, m बाई एन MSD मेन स्केल डिवीजन, क्लियर है। अच्छा MSD कॉमन लो, MSD एक MSD कॉमन आ गया, ब्रैकेट में यहां बचा 1 माइनस m बाई एन। देखो बच्चों ये हमारा लीस्ट काउंट आ चुका है, दिस इज द लीस्ट काउंट, जगह नहीं यहां पर, ठीक है। आया क्या लीस्ट काउंट, क्या आया, MSD मेन स्केल डिवीजन, एक मेन स्केल डिवीजन एग्जाम में दे रखा होगा आपके पास, ठीक है। आप फॉरन, और m मतलब क्या है, मेन स्केल डिवीजन का m क्या है, कितने, टोटल मेन स्केल डिवीजन कितने, मतलब m क्या है यहां पर, m एग्जैक्टली देखो मैं बता दूं, m क्या है, मेन स्केल डिवीजन कितना हो रहा है, कितने डिवीजन मेन स्केल पे हो रहा है कि वर्नियर स्केल डिवीजन खत्म हो जाता है वहां पर। मेन स्केल डिवीजन में कितने डिवीजन हो रहे हैं, दैट इज m, और उसी m पर, उतने ही m पर वर्नियर स्केल जाके पूरा कंप्लीट हो जाएगा, मतलब वर्नियर स्केल के पूरे डिवीजन्स खत्म हो जाएंगे, जो कि कितने n, जो कि कितने n डिवीजन्स हैं। तो मान लेते हैं, जैसे यहां पर दिख रहा है आपको कि मान लेते हैं कि वर्नियर स्केल पे कितने डिवीजन है, n डिवीजन है, 10 है, दिख रहा है 10, पर ये ऑर्डिनरी इसलिए दिख रहा है 10, यहां मान लेते हैं n डिवीजन है। तो मेन स्केल का कितना डिवीजन कंप्लीट हो रहा है, इस n तक m डिवीजन कंप्लीट हो रहा है मेन स्केल पे, इसलिए हमने उसको ले लिया m, और जो वर्नियर स्केल के डिवीजन थे टोटल उसको हमने ले लिया n, तो m बाई n। तो वर्नियर स्केल के, मेन स्केल के टोटल डिवीजन क्वेश्चन में गिवन होता है, n की वैल्यू भी गिवन होती है, वर्नियर स्केल की एक टोटल डिवीजन गिवन होती है, ठीक है। अब आप फॉर एन m और n की वैल्यू रखोगे यहां, और MSD दे रखा होता है, एक सेक्शन सेंटीमीटर में, ये तो पता है, ये तो गिवन ही होगा पेपर में, तो एक सेक्शन का सेगमेंट दे रखा होता है कि इतना है एक MSD, तो वो रखेंगे हम लोग और सीधा ये सॉल्व करके हमारा आ जाएगा लीस्ट काउंट। पेपर में लीस्ट काउंट से क्वेश्चन आते हैं, तो इस तरह से हम लोग लीस्ट काउंट का पता कर सकते हैं। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम? तो ये था हमारा वर्नियर कैलिपर्स, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई डाउट ऐसा लगा हो तो प्लीज आप इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना, मैं इसको दोबारा क्लियर कर दूंगा। और इस तरह से अभी चैप्टर फिनिश ही होने वाला है, 2-3 वीडियोस के बाद जो है चैप्टर फिनिश हो जाएगा, और आप कंटिन्यूअसली इस वीडियो को, इस चैप्टर के सारे वीडियोस कंप्लीटली देख लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी लिंक मैंने डाल दिया है, उसको आप जाके देख लीजिएगा सारे वीडियोस। चैप्टर 2 आपका फुल कंप्लीट सिलेबस चैप्टर 2 का वो आ चुका है इस पर, अब आराम से एक एक करके देख लीजिएगा। 1-2 वीडियो और रह गया, उसको मैं अपलोड कर दूंगा, जिससे ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ प्रोसीड करेंगे। आई होप कि ये साल आपका जो सेकंड चैप्टर उससे आने वाले कोई भी क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे अकॉर्डिंग टू दीज कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई करते, देखो छोटी वीडियो बनाता हूं पर मैं कॉन्सेप्ट के हिसाब से पढ़ाता हूं, आपको आ जाए बस पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए दिमाग के अंदर। आपने इस वीडियो को देख, अगर समझ में आ गया आपको ना, तो प्लीज एक लाइक कर देना, ठीक है। अगर आप नए हो इस चैनल पर तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप, आपके भाई, आपके कोई भी इस चैनल पे आके आराम से 9th 10th 11th 12th की स्टडी कर सकते हैं, साइंस और फिजिक्स की, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक्स।